फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और अभी आप सबको कुछ दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। एक विराट का कलर जो है वो मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया था वहां पर, क्योंकि ये नीचे रहता है तो विराट क्या करते हैं, लिखते कम है, इसके अंदर पानी डालते हैं तो पूरा कलर खराब हुआ जा रहा था। तो काफ़ी देर से ये मुझसे कह रहे थे कि मम्मी उतार दो उतार दो, तो हम कह रहे थे हम नहीं उतारेंगे। तो ये तरीका कौन सा निकाले हैं मुझसे कलर उतरवाने के लिए, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, देखिए क्या लिख के आए हैं। शायद ये दिख नहीं रहा है आगे कैमरे से, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये लिख के हमको दिखाए हैं, कह रहे थे मम्मी कलर, और ये आगे का अक्षर तो सारे सही लिखे हैं, बस मात्रा सही नहीं लगा पाए हैं। कलर उतीरिए और ऊ की मात्रा में देखिए, ऊ की मात्रा नीचे लगाए हैं और ऊपर ऊ लिखे हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊ में जो मात्रा ऊ की लगती कहाँ लगाएं, यहाँ बीच में लगता है ना। तो देखिए, और इसकी ये हरकत देख के हम इतना खुश हुए कि तुरंत मैंने कलर उतार के इसको दे दिया था। तो यहाँ पे सम्राट अभी चाट लेके आए हैं, तो थोड़ा बहुत आराम कर लिए, उसके बाद ये लग गए हैं अपने काम में। वैसे तो अभी हम इन्हें मना कर रहे थे, क्योंकि लगातार आप पढ़ाई कर रहे हो, लिख रहे हो ना, तो फिर सर दर्द करने लगता है। लेकिन ये मानता कहाँ है, खासकर अगर ड्राइंग बनाना हो किसी चीज़ का, तो फिर तो पूछो ही मत। फिर इसको कोई दर्द नहीं रहता, कोई तकलीफ़ नहीं रहती, भले ही बाद में बैठ कर रोएं कि सर दर्द कर रहा है। तो पहले चार्ट में इन्होंने 4 लाइनें मतलब खींच ली थी, 4 भाग में विभाजित कर लिया था, तो सब में अलग अलग चित्र बनाए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल ये वाला तो शायद मानव कंकाल बना रहे हैं। यह है साइंस की बुक, इसी में से देख देख बना रहे हैं कि मैम ने कहा है। और ये देखिए, जो होली पर हिस्से बना था ना, उसमें से अभी 2 हिस्से बचे हुए हैं, तो इनको लाके मैंने सम्राट और विराट को दे दिया। मैंने सोचा ये खा डालें तो कटोरा खाली हो जाए। और इसमें नीचे बहुत ज़्यादा ऑयल निकला था, तो मैंने सूखे आटे से पोंछ लिया था, नहीं तो ऐसे सीधा जूने में लग जाता है ना, तो फिर पूरा जूना ख़राब हो जाता है। तो विराट से सम्राट पानी मंगाए थे, तो ये पहले पाइप लगा के पानी पी रहे थे नल के पास में। 10 रुपये का जो पैकेट आता है ना फ्रूटी का, कागज़ का रहता है, उसके साथ में ये पाइप मिलता है। तो फ्रूटी पी के पैकेट तो फेंक दिया जाता है, लेकिन ये पाइप रखे रहते हैं पानी पीने के लिए। और इधर सम्राट हिस्से खाने के बाद में दोबारा से लग गए हैं बनाने के लिए। और बच्चे जब पढ़ रहे हों, बीच बीच में कुछ देते रहो खाने पीने के लिए ना, तो उनको एनर्जी मिलती रहती है, थकते नहीं है वो। तो यहाँ पर बाहर वाला पूरा हिस्सा सम्राट तैयार कर दिए हैं। अब बीच में जो इसके अंदर हड्डी वगैरह बनानी है ना, वही सब बना रहे हैं। और शायद अभी लिखना भी है ना कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, चिन्हित करना है सारी चीज़ों को। मज़ा आता है देखने में, अगर कोई ड्राइंग बनाता रहता है, फिर चाहे वो कुछ भी बनाए, अच्छा लगता है देखने में। और इसके एक एक पार्ट को बनाने में बहुत टाइम लगा था। थोड़ी देर तो खड़े होकर देख रहे थे, उसके बाद फिर हम चले आए थे। मुझे बर्तन धुलना था, बर्तन धुले थे, और कुछ कपड़े रखे थे मोड़ने के लिए, उन कपड़ों को मोड़ मार के रख रहे थे। तो इनका तैयार हो गया था, कह रहे थे मम्मी आओ देखो आकर मेरा बन गया है। तो ये देखिए, ये तो बन ही गया। साथ में ऊपर देखिए क्या क्या बना है। एक तो इनका फेवरेट है, आर्मी के जवान बने हैं, बंदूक मार रहे हैं एक दूसरे को। और ऊपर शायद क्या कहते हैं उसको, तोप बनी है। और ये झंडा बने इधर। ऊपर लिखा भी है इन्होंने कि जहाँ जहाँ मिसाइल या परमाणु बम होते वहाँ उन देशों के ये झंडा है। और नीचे ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा कुदरत का नज़ारा है, उगता हुआ सूर्य और नाव। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, थैंक यू, एक्सीलेंट। और सम्राट बहुत खुश हो रहे थे जब इनकी तारीफ़ की जा रही थी। और यहाँ पर जो हिस्से खा रहे थे ना, उसका थोड़ा सा तेल गिर गया था, तो कह रहे थे मम्मी टेंशन की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर रेड कलर कर देंगे तो ये खून बन जाएगा। मतलब जब गोली लगती है तो खून निकलता है ना, तो कहें हम इसको खून का चिन्ह बना देंगे कि हाथ में गोली लग गई है जवान के। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें बिगड़ जाएँ, बिगड़ी हुई चीज़ों को कैसे सुधारना, अगर वो कला हमारे अंदर आ जाए ना, तो फिर हम बहुत खुश रहने लगते हैं। जब बिगड़े सामान की बात चल ही रही है, तो हमारी ये बिगड़ी देवी यानी मशीन रानी बिगड़ी पड़ी है काफ़ी टाइम से। बहुत सारे ब्लाउज पड़े हैं, बहुत सारा काम पड़ा है मशीन का। इनका भी नंबर आ गया है। मैंने कहा इनको भाई हॉस्पिटल दिखा दो, बिना डॉक्टर को दिखे हुए सही नहीं होंगी अब की बारी घर से। कभी कभी होता है ना, हम लोग घर में दवा खा के ठीक हो जाते हैं, लेकिन बीमारी बहुत बड़ी हो जाए तो बिना डॉक्टर के यहाँ गए हम लोग ठीक नहीं होते। इस मशीन की भी हालत कुछ ऐसी ही है। तो इनको पहुँचा दिए, शाम तक ये बिल्कुल फिट फाट अच्छी होके जाएंगी, अच्छी होके आएंगी काम करने लायक।
जैसे ये ठीक होंगी ना तो मेरा बहुत सारा काम शुरू होगा। हो सकता है कि अब ब्लॉग जो है थोड़ा सा गैप करके आए। और यहाँ जितने में ईंटें लगी थी, थोड़ी बहुत तो मिट्टी मिली थी इसमें लगाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था ना, गोबर से पूरा लीप दिए हैं। तो जितने भी सांचे थे ईंटों के बीच में ना, वो सब छुप गए हैं। अब बढ़िया से झाड़ू लग जाता है, टाइम नहीं लगता। नहीं, यहाँ तो जितना टाइम पूरे घर में झाड़ू लगाने में लगता था, उतना टाइम सिर्फ मुझे यहाँ इतने में लगाने में लगता था। और घर इतना छोटा सा है, लेकिन 3-4 झाड़ू बदलते थे। मतलब आंगन के लिए मैंने दूसरा झाड़ू रखा है, अंदर जहाँ पर फर्श पड़ी है वहाँ पर मैं दूसरे झाड़ू से लगाती हूँ, और ये ईंटों के लिए मैंने अलग से झाड़ू रखा था। तो अब क्या है ना, अब एक झाड़ू से ही काम चल जाता है। और ये देखिए तुलसी माता का जो गमला है ना, इसमें बहुत सारे पौधे निकल आए हैं तुलसी जी के, छोटे छोटे से देखिए। और अभी मैं इसमें सुबह में भी जल डालती हूँ। सुबह तो जल चढ़ाती हूँ, शाम को जब दिया जलाती हूँ ना, तब भी 1 लोटा इसमें जल डाल देती हूँ, ताकि ये पौधे अच्छे से ऊपर तक आ जाएं, वरना धूप में मुरझा जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो। और मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो लोग हमारे धर्म से नहीं है वो भी मुझे देख रहे हैं, तो कभी कभी मेरी कुछ चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं सूर्य देव को जल देती हूँ, तो क्यों देती हूँ? सूर्य को भी भगवान ने ही बनाया है। तो हाँ, भगवान ने ही बनाया है, लेकिन हमारे लिए साक्षात देवता हैं सूर्य भगवान, क्योंकि हमने ईश्वर का मुँह नहीं देखा है, हम केवल ईश्वर के बारे में सुनते आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सचमुच में भगवान का दूसरा रूप है, तो उनको जल देना, उनको नमस्कार करना तो बनता ही है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वही हमारे लिए अनमोल होता है। तो जीवन जीने में जो हमारा सहयोग करे, जो हमें आगे बढ़ने में, जो हमारी हेल्थ को सुधारने में हमारी मदद करे, वो हमारे लिए ईश्वर से कम तो नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग सूर्यदेव को जल देते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि पानी और जल क्या है, आप पानी को जल क्यों बोलती हो? भाई पानी पानी ही होता है, लेकिन जब हम कभी ईश्वर के ऊपर उसको चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे में रखते हैं ना, तो वो पानी से जल बन जाता है, क्योंकि उसकी उपमा बदल जाती है, उसकी संज्ञा बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बादल से जब पानी की बूंदें गिरती हैं, तो वो सांप के मुँह में जहर बन जाता है और सीप के मुंह में जाके मोती बन जाता है। तो चीज़ों का महत्व उसकी उपयोगिता के आधार पर होती है, क्योंकि कभी कभी कुछ फूल ऐसे हैं जो स्टेज पर जाके पैरों के तले कुचले जाते हैं, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो भगवान के ऊपर चढ़ते हैं, तो उनकी क्या औकात होती है आप जानते हो ना। आप देखते हो ना मेरे ब्लॉग में, हमेशा मैं भगवान पर चढ़े हुए फूल को उठाती हूँ और पहले सर पे और उसके बाद फिर सूंघती हूँ, तब उसको मतलब इतना बड़ा महत्व बढ़ जाता है। तो भगवान पर चढ़ाने वाली चीज़ें वैसे भी एक अलग ही रूप ले लेती हैं। आप लोगों के कान पक गए होंगे, मैं नॉन स्टॉप बोल रही थी। दरअसल ऐसा होता है, जब भगवान के बारे में कुछ बोलना हो या कुछ बताना हो तो मेरे शब्द रुकते नहीं, मैं ज़बरदस्ती उनको रोकती हूँ। मैं शुरू से ऐसी ही हूँ। बाकी चीज़ों में तो बहुत नाप तोल के बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं रुक नहीं पाती हूँ। खैर छोड़िए। तो अभी पीछे आपने देखा होगा कि मैं जब लहसुन सही कर रही थी, साफ़ कर रही थी, उस समय मेरे घर में 2 रिलेटिव आ गई थी। तो उस समय मैंने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना मेरा काम है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई सहज हो वीडियो में आने के लिए। तो हर इंसान की अपनी प्राइवेसी है, बिना उसकी इजाज़त के मैं उसको वीडियो में नहीं ले आती हूँ, क्योंकि हो सकता है सामने वाले को बुरा लग जाए। सम्राट गए थे, ठंडा तेल लेके आए हिमगंगे का। तो दुकानदार से कह रहे थे ये तेल तो ठंडा नहीं है, गर्म है। तो दुकानदार ने कहा इसको फ्रिज में रख देना, ठंडा हो जाएगा। इनको इतना नहीं पता कि ठंडा तेल छूने में सिर्फ गर्म रहता है, बस लगाओगे उसको तो वो ठंडा ही रहेगा। क्यों सम्राट, यही कह के आए हो ना दुकानदार से? क्या कहे थे दुकानदार से? हम बोले थे कि अंकल हमें ठंडा तेल दे दो। उसने हमको ठंडा तेल पकड़ाया, जब हम छुए पन्ने उसकी तो गर्म था। हमने कहा अंकल ये गर्म तेल है, ठंडा कहाँ है? इनका सुबह से सर दर्द कर रहा है, तो कह रहे थे ठंडा तेल लगा लें तो सही हो जाए। तो ठंडा तेल हम मंगा के घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जितना अच्छा लगता है ना उतना नुकसान भी करता है। तो मैं सोचती हूँ अगर घर में सामान रहेगा ना, तो फिर थोड़ा सा भी सर दर्द होगा तो लगेगा चलो ठंडा तेल लगा लें। तो जब नहीं रहता है तब ऐसे ही काम चल जाता है। थोड़ा बहुत आराम हुआ? आराम हो गया थोड़ा बहुत, अभी एकदम आराम हो जाएगा। इसके बाद आप लेट जाना थोड़ी देर, और नींद आए तो सो जाओ। नींद लेने से ना बहुत जल्दी आराम होता है। कंप्लीट हो गया आपका होमवर्क, ये वाला कंप्लीट हो गया। इसमें आपको शब्द लिखना है, जैसे ये चंद्र बिंदी है ना, तो यहाँ लिखो आँख, लिखो ऊपर आँख में रहती है ना ये वाली बिंदी, मात्रा लगा के शब्द बनाना है। तो सम्राट सो गए हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने उनको सुला दिया है। सोने के बाद जल्दी आराम हो जाता है सर दर्द में। और मैं आपसे कह ही रही थी कि इसका सर दर्द करने लगेगा, लेकिन मानता नहीं है। तो ये सो गए हैं, और ये मशीन बन गई है, तो इन्होंने कहा था कि घर में भी चला के देख लेना सही चल रही है कि नहीं, क्योंकि अभी जिसने बनाया है बस उसी ने चलाया था, इनको तो पता नहीं था, क्योंकि ये दुकान पे रख के चले गए थे। तो मैंने देखा है, अभी चलाया, आराम से अच्छी सी चल रही है, एकदम हल्की हो गई है, नहीं तो बहुत टाइट चलती थी। तो सारा सामान मैं सोच रही हूँ एक बार व्यवस्थित कर लूँ, क्योंकि कुछ धागे इधर उधर पड़े हैं,
अभी काफ़ी टाइम से मैंने सिलाई नहीं की थी ना, तो सामान सब टेप जो है ना, इंची टेप, वो अभी पड़ा है रैक में, तो उसको भी लाके इसी में डाल देंगे। नहीं तो फिर सिलने के वक्त कुछ सामान यहाँ रहता है, कुछ वहाँ मिलता नहीं है सही से। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए। और अगर कुछ भी आपको नया चाहिए या कुछ और सुधार चाहते हो ब्लॉग में, कुछ कमी कर रही हूँ, तो वो भी आप मुझे बताया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग राय देंगे, अपनी सलाह देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।